Dear students, here we are starting our new chapter 5, that is arithmetic progressions from class 10 syllabus. So this is the first lecture based on this chapter. Here we will discuss basic concepts. Also we will try to cover first exercise 5.1. तो सबसे पहले वी शुड नो व्हाट इज़ एन एपी. सो एपी को समझने से पहले हमें कुछ अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट करते हुए कुछ बेस बनाना चाहिए कि एपी का इवोल्यूशन कैसे है, कैसे हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं. जैसे कि हम लोग देखते हैं अपने आसपास, हमारे सराउंडिंग में देख सकते हैं हम, कुछ चीज़ें एक स्पेशल पैटर्न फॉलो करती हैं. जैसे कि इफ़ वी सी अ सनफ्लावर, उसकी जो पेटल्स होती हैं, सनफ्लावर की पेटल होती हैं, पैटर्न में होती हैं, स्पेसिफिक सिमेट्री वो फॉलो करती है. सिमिलर वे में अगर हम देखें, हनी कॉम्ब जो होता है उसके अंदर होल्स होते हैं. ठीक है, हनी कॉम्ब के होल्स होते हैं. होल्स भी एक सिमेट्रिक पैटर्न में होते हैं. जैसे ये होल्स बने हुए हैं बिल्कुल सिमेट्री में बने रहते हैं. ये भी एक स्पेशल ब्यूटीफुल पैटर्न फॉलो करते हैं. तो एक तरह से जो पैटर्न फॉलो करने का ट्रेंड हुआ है, ये हमारी रियल लाइफ में होता है. पैटर्न, हर चीज़ में पैटर्न है. अगर हम देखें, कुछ चीज़ें ब्यूटीफुल तभी लगती हैं जब वो एक पैटर्न, एक सीक्वेंस फॉलो करती हैं, सिमेट्री फॉलो करती हैं. तो वहीं से ही एपी का ही कनेक्शन है. तो जैसे कि अगर हम और आगे जाएं एग्जाम्पल्स के अंदर, आपने लेडर देखी है. वी हैव सीन अ लेडर. लेडर में जो ये जो हमारे स्टेप्स लगे रहते हैं लेडर के, विच आर कॉल्ड रंग्स, इन्हें हम रंग्स बोलते हैं. जो लेडर के स्टेप्स बने रहते हैं, ये भी हमेशा एक कंजिक्यूटिव डिस्टेंस के साथ रहते हैं. यानी एक मतलब गैप, इक्वल गैपिंग रहती है बिटवीन टू कंजिक्यूटिव रंग्स. तो ये भी एक पैटर्न फॉलो करते हैं. तो देखो बेटे, पैटर्न जो फॉलो किया जाता है, ऐसे नंबर्स जो पैटर्न फॉलो करें उन्हें हम सीक्वेंस बोलते हैं. तो सीक्वेंस क्या होती है? सीक्वेंस एक तरह से हम कहें, एक कॉम्बिनेशन कह दें हम. सीक्वेंस इज़ अ collection of numbers which follow a definite pattern. Like if I write 2, 4, further I can write 6, 8 and so on. It is following a pattern. Pattern of what? कि सब में 2 का डिफरेंस आ रहा है. Similar way I can have different patterns like these are. दिस इज सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ सीक्वेंस. ये भी एक सीक्वेंस है बिकॉज इट इज़ फॉलोइंग अ डेफिनेट पैटर्न. कौन सा पैटर्न है? देखो, 2 से 4 डेवलप हो रहा है, 4 से 8 हो रहा है, 8 से 16 हो रहा है. तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं यहाँ मल्टीप्लाई बाई 2 हो रहा है एवरी टाइम टू गेट अ न्यू टर्म. 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32 and so on. So we are getting sequence in this manner. So sequence क्या होती है? Sequence is a list of numbers which follow a definite or special pattern. अब वो सीक्वेंस यानी वो प्रोग्रेशन एपी कब बनती है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो हमें पढ़ना है इस पूरे चैप्टर में. नाउ व्हेन अ सीक्वेंस बिकम एपी, अब वो सीक्वेंस पैटर्न्स कब एपी कहलाते हैं? सो एपी हैज़ अ स्पेशल प्रॉपर्टी. एपी के लिए एक स्पेशल पैटर्न होना चाहिए. वो पैटर्न क्या होता है? जो यहाँ पर विजिबल है. यानी कंजिक्यूटिव टर्म्स में जो आने वाली कंटिन्यूस टर्म्स हैं उसमें गैप इक्वल हो, यानी उनका डिफरेंस सेम हो. सो उसे हम एपी बोलते हैं. सो अ सीक्वेंस बिकम्स एन एपी. AP is the short form of arithmetic progression when the difference is same between two consecutive terms of the sequence. So you should write definition of AP. A sequence in which each term differs from its preceding term by a constant is called an AP. दैट मीन्स ऐसी सीक्वेंस जिसमें ईच टर्म यानी हर एक टर्म डिफ़र करे डिफरेंस में. किससे डिफरेंस लिया जाए? उसकी प्रीसीडिंग टर्म से, उससे पीछे वाले टर्म से उसका फ़र्क लिया जाए तो वो फिक्स हो, कांस्टेंट हो, उसे एपी कहते हैं. जैसे दिस टर्म और इसकी प्रीसीडिंग 2 है, तो इसमें से 2 को हटाएंगे तो आई एम गेटिंग 2.
नेक्स्ट में से प्रीसीडिंग हटाई, आई एम गेटिंग 2, 8 में से 6 हटाया 2, दैट मीन्स हमेशा सेकंड में से फर्स्ट, थर्ड में से सेकंड, फोर्थ में से थर्ड, आगे वाली में से पीछे वाली या आप हटाकर देखेंगे तब आपका एक फिक्स नंबर आएगा आंसर। देखो 2 2 इज कमिंग एंड इट इज़ डिफरिंग बाय अ कांस्टेंट, तो तब उसे हम ए पी कहेंगे। नाउ चेक, दिस इज़ एन ए पी, येस आई कैन से, इज इट एन ए पी? इफ़ आई टेक डिफरेंस 4 माइनस 2 2, 8 माइनस 4 इट इज़ 4, जबकि कितना होना चाहिए था? 2 ही होना चाहिए। सो इट इज़ नॉट एन ए पी। ये एक प्रोग्रेशन सीक्वेंस है ये, बट इट इज़ नॉट एन ए पी बिकॉज डिफरेंस इज़ नॉट सेम। सो आई होप यू अंडरस्टूड कि ए पी कब होगी? जब उसका डिफरेंस सेम रहेगा। सो आई कैन गिव यू एग्जाम्पल लाइक 1 2 3 एंड सो ऑन। इफ़ आई एम पुटिंग एंड सो ऑन दीज साइंस, दैट मीन्स इट इज़ एन इनफाइनाइट ए पी, ये स्टॉप नहीं हो रही है। और अगर हम इसे स्टॉप कर दें 3 तक, देन इट बिकम फाइनाइट ए पी। सो यू मस्ट नो द डिफरेंस, फाइनाइट विच हैज़ nth टर्म अवेलेबल, इनफाइनाइट जिसकी nth टर्म अवेलेबल ना हो, वो आगे तक चल रही हो। इफ़ आई आस्क यू 2 2 2 2 एंड सो ऑन, इज इट एन ए पी? यू विल थिंक, यू माइट बी कन्फ्यूज कि ये ए पी है या नहीं। येस, इट इज़ ऑल्सो एन ए पी बिकॉज क्राइटेरिया तो फुलफिल हो रहा है ना, डिफरेंस इज सेम, 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0 एंड दैट इज कॉन्स्टेंट, फिक्स है, 0 0 ही तो आ रहा है, सेम आंसर आ रहा है। सो दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो एन ए पी। इज इट क्लियर? नाउ ये जो कांस्टेंट टर्म होती है, ये जो आंसर में आ रही है ना माइनस करके, इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। सो वी राइट एंड constant term is called common difference. What is common difference? ये जो माइनस करके आता है, जैसे यहाँ 2 आ रहा है ना, so this constant term is known as common difference। और इस AP का common difference कितना है? 2 है। So now after common difference we have next concept, that is nth टर्म ऑफ एन ए पी। किसी ए पी की nth नंबर की टर्म क्या होगी? जैसे कि वी हैव एन एग्जाम्पल 2 4 6 8 एंड सो ऑन। आपको ये ए पी दी गई है, आपसे कहा जाए nth नंबर मतलब कोई भी n यानी वैल्यू पोजीशन, किसकी बात कर रहे हैं हम? आपसे कहा जाए आप इसकी 10th नंबर की टर्म निकालिए। जैसे दिस इज़ फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 6 7 8 9 10th नंबर बताना है। आप यहाँ तो डायरेक्टली इजीली बता देंगे क्योंकि ए पी बहुत आसान है, आप बता सकते हैं इसके बाद 10 आएगा, 12 14 16, बट हर क्वेश्चन इतना ईजी नहीं होता। सो वी हैव टू यूज़ फार्मूला। सो 10th टर्म बताने के लिए आपको पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए कि हम nth टर्म कैसे बताते हैं। सो देखो, ए एन, दैट मीन्स ए फॉर टर्म, एन फॉर इट्स पोजीशन, यानी कौन से नंबर की टर्म पूछी जा रही है, इज इक्वल टू, फॉर्मूला इज ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। दिस इज द बेस, फाउंडेशन ऑफ दिस चैप्टर। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इससे हम निकालते हैं nth टर्म ऑफ एन ए पी, जहाँ पर ए क्या रिप्रेजेंट करता है? वेयर ए इज़ फर्स्ट टर्म ऑलवेज। ये जो पहले नंबर पर होती है ना, इसे ए भी बोलते हैं और A1 भी बोलते हैं। क्लियर? सो इट इज़ फर्स्ट टर्म। एन क्या है आपका? नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स भी इस्तेमाल हो सकती है, पोजीशन के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि अगर आपसे 10th टर्म पूछी गई है तो अभी तक नंबर ऑफ टर्म्स भी तो 10 ही बैठ रही है ना, तो आप एन को नंबर ऑफ टर्म्स की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और पोजिशन, दोनों बात एक ही है। डी इज़ फॉर कॉमन difference. Okay, so D stands for common difference, A for first term, N for number of terms, AN for the term which you are asking, nth position वाली term. So here अगर हमसे पूछा जाए, ये AP दे दी गई थी, आपसे बोला गया था कि 10th टर्म निकालिए, तो आपने क्या किया? फटाफट माइंड में सोचा, आसान क्वेश्चन है, 8 के बाद 10 आएगा, 12 14 16 18 ऐसे चलता रहेगा, काउंट कर लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर 10th नंबर की टर्म 20 आएगी। आपने इजीली बता दिया है, बट इफ़ आई विल चेक इट फ्रॉम फार्मूला तो कैसे निकलेगा? सो ए नंबर ऑफ टर्म, यानी कौन से पोजीशन की बात हो रही है, 10th टर्म निकालनी है ना आपको, सो यू विल पुट A10,
इज इक्वल टू, यानी A10 हम बात कर रहे हैं, सेकेंड टर्म को A2 बोलेंगे, फर्स्ट टर्म को A1 बोलेंगे और उसे A भी कहते हैं. A means first term, that is 2, plus n is number of terms, that is 10 minus 1 into difference. Difference is 4 minus 2, 2. और बेटे डिफरेंस के लिए हमेशा ध्यान रखना है फॉर्मूला D is always equal to A2 minus A1. यानी हमेशा सेकंड में से फर्स्ट हटाया जाएगा, थर्ड में से सेकंड हटाया जाएगा. तो D निकालने के लिए आप कोई भी दो टर्म माइनस कर सकते हैं कंजिक्यूटिव. लेकिन कैसे माइनस करेंगे? अगर आप इन दोनों को ले रहे हैं तो पहले ना नेक्स्ट वाली लीजिए फिर फर्स्ट वाली. अगर आप इन दोनों से डिफरेंस निकालना चाह रहे हैं तो आप लिखेंगे A3 माइनस A2. हमेशा नेक्स्ट वैल्यू पहले आएगी. A4 माइनस A3. A4 में से A3 हटाओ, देखो W2 आएगा. तो हम जनरली D ऐसे ही यूज़ करते हैं A2 माइनस A1 से. सो D कितना हो गया यहाँ? 4 माइनस 2, 2. सो माई आंसर इज़ 2 प्लस 10 minus 1, 9, 9 2s are 18 and 18 plus 2, 20. So I got 20. देखिए यहाँ भी 20 आ गया था. So this is verified also. So I hope you understood कि कैसे nth टर्म निकालनी है. अगर आपको AP दी जाए तो आप AP से फर्स्ट टर्म लिख लीजिए कितनी आ रही है, डिफरेंस निकाल लीजिए A2 माइनस A1 करने के बाद. देन यू पुट एवरीथिंग इन द फॉर्मूला टू गेट द वैल्यू ऑफ डिज़ायरेबल टर्म जो आपको चाहिए. सो दिस इज़ द स्टार्टिंग ऑफ एन AP कि कैसे हम लोग nth टर्म निकालते हैं. अब फर्स्ट एक्सरसाइज में जो आपको करना है वो सिंपली इसी फॉर्मूले का यूज़ है एंड एवरीथिंग यू हैव टू फाइंड अकॉर्डिंग टू दैट. आपको चेक करना है कि सीक्वेंस AP है या नहीं. आपको ये चीज़ें निकालनी हैं. और इसके अलावा इफ़ वी सी एग्जाम्पल वाइज वन बाय वन, इफ़ वी टॉक अबाउट एग्जाम्पल 1 हेयर, सो व्हाट इज़ गिवन फॉर द AP. आपको AP दी गई है. राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस D. सो लेट्स डू इट. सो आई एम डूइंग हियर एग्जाम्पल 1 फॉर द AP. दिस इज़ द AP. इसकी फर्स्ट टर्म आप जानते हैं, फर्स्ट पोजिशन वाले नंबर को ही फर्स्ट टर्म बोलते हैं. सो हेयर A equals to 3 by 2. Okay, and common difference D is always equal to A2 minus A1. we use this formula. second term minus first term, तो second में half लिखा है, first में 3 by 2 लिखा है. so half minus 3 by 2. now LCM same number है तो we can copy it. so I have 1 minus 3. जब नीचे सेम नंबर है तो ऊपर भी सेम रहता है. एलसीएम में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. सो आई एम गेटिंग -2 by 2 दैट इज़ इक्वल टू -1 आंसर. सो द एग्जाम्पल 1 इज़ डन. नाउ एग्जाम्पल 2. विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म्स एन AP इफ़ दे फॉर्म राइट नेक्स्ट टू टर्म्स. यहाँ लिस्ट ऑफ नंबर्स दी गई हैं आपको 4. यू हैव टू वेरीफाई एंड यू हैव टू फाइंड आउट बेसिकली कि कौन सी इसमें AP है. अगर AP है यहाँ तो आपको उसकी नेक्स्ट टू टर्म्स भी बतानी है. तो AP के लिए आपको बताया गया था डिफरेंस मस्ट बी सेम. डिफरेंस कैसा? सेकंड में से फर्स्ट को हटाइए, कुछ आंसर आएगा. वही आंसर थर्ड में से सेकंड को हटाने पे आना चाहिए, फोर्थ में से थर्ड को हटाने में से आना चाहिए. सो आई एम डूइंग हेयर सेकंड पार्ट, देन यू हैव टू ट्राई रिमेनिंग वन. सो एग्जाम्पल 2. सेकंड पार्ट आई विल शो यू हाउ टू राइट. ए सीक्वेंस क्या दे रखी है आपको? 1 -1 -3 -5 एंड सो ऑन. दिस इज़ अ सीक्वेंस. अब आपको चेक करना है कि क्या ये AP है. सो आई नो AP चेक करने के लिए डिफरेंस शुड बी सेम. सो हेयर सबसे पहले आप लिखेंगे फर्स्ट डिफरेंस जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे D1 से. D1 जो निकलेगा इन दोनों टर्म से निकलेगा, A2 माइनस A1 से. सो A2 माइनस A1 कितना हो जाएगा? -1 दैट इज़ इक्वल टू -2. अब यही डिफरेंस सभी में आना चाहिए इफ़ इट इज़ एन AP. अगर नहीं होगा सो नो इट इज़ नॉट एन AP. व्हाट अबाउट डिफरेंस 2. डिफरेंस 2 जो निकलेगा बेटे इन दोनों से निकलेगा, यानी A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 -3 माइनस दिस, सो माइनस माइनस प्लस 1 दैट इज़ -2. नाउ वी विल फाइंड D3. जितने भी अवेलेबल नंबर्स हैं वी हैव टू यूज़ ऑल.
यहाँ तक सबको डिफरेंस में इस्तेमाल करना है. सो A4 माइनस A3 -5 minus minus plus 3 that is again -2. एवरीवेयर आई एम गेटिंग कांस्टेंट, सेम वैल्यू आ रही है. अब आप लिखेंगे सिंस डिफरेंस इज सेम इन ऑल केसेस, सो गिवन सीक्वेंस इज एन AP. इज दैट क्लियर? बाई चांस आपका D1 D2 D3 में से कुछ भी अलग आता, सेम नहीं आए तीनों, सो आप लिखेंगे सिंस डिफरेंस इज़ नॉट सेम सो गिवन सीक्वेंस इज़ नॉट एन AP. वो क्वेश्चन वहीं फिनिश हो जाएगा. लेकिन अगर डिफरेंस सेम आ रहा है, बिल्कुल एग्जैक्टली एवरीथिंग इज सेम, तो आपको क्या निकालनी है? नेक्स्ट 2 टर्म्स निकालनी है. नाउ सी, ये कौन से नंबर की टर्म है? A1 A2 A3 A4, यानी आपको 2 टर्म निकालनी है A5 एंड A6. A5 इज इक्वल टू, देखो बेटे, A5 निकालने के लिए जो शॉर्टकट है वो यही है कि इस प्रेजेंट टर्म में डिफरेंस को प्लस कर लो, जितना डिफरेंस आ रहा है अगली टर्म आ जाती है. ये शॉर्टकट है. वैसे तो A5 पीछे निकाला अभी सिखाया ना आपको AN के फॉर्मूले से, वो भी आप निकाल सकते हैं. शॉर्टकट ट्रिक क्या है कि आपको A4 अगर दे रखी है और आपसे A5 पूछें, उससे अगली पूछें, तो इसमें बस डिफरेंस को प्लस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा. सो -5 प्लस, इसमें क्या करना है? डिफरेंस को प्लस करना है. तो डिफरेंस तो -2 का है ना. सो -5 -2 इक्वल्स टू -7. A6 इज इक्वल टू, अब A6 निकालने के लिए अगर पीछे वाली मालूम है, जैसे अब निकाल चुके हैं पीछे वाली, उसमें भी आप प्लस कर दीजिए डिफरेंस को. सो -7 -2 दैट इज इक्वल टू -9. सो दिस इज़ माई आंसर. आप चाहें तो इसे वैसे भी निकाल सकते हैं. A5 इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी में रखिएगा, यू विल गेट द सेम आंसर. बस n की वैल्यू आपको 5 पुट करनी है, डिफरेंस आपको -2 लेना है. सो दिस वे यू हैव टू ट्राई. एग्जाम्पल 2, ऑल पार्ट्स आप लोग करेंगे ट्राई. जैसे यहाँ पर D1 D2 D3 मेंशन नहीं है, बट यू हैव टू मेंशन लाइक दिस. आप सभी क्वेश्चन को ऐसे करेंगे जहाँ भी आपको वेरीफाई करना होगा AP है या नहीं. सो एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, ऑल पार्ट्स यू कैन ट्राई वेरी इजीली. Exercise 5.1 now. Question number 1. In which of the following situations does the list of numbers involved make an AP and why? अब ये हमारी 4 वर्ड प्रॉब्लम्स हैं. अब इन 4 वर्ड प्रॉब्लम्स को देखकर आपको सबसे पहले इनकी अलजेब्राइक सीक्वेंस बनानी है. फिर इस सीक्वेंस को पहचानना है कि क्या वो AP है या नहीं. ठीक है, AP है क्यों है ये भी बताना है. आप जानते हैं AP कब होती है? जब डिफरेंस सेम होता है, सिंपल. सो AP होने का तो रीज़न यही है. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट. सो इन फर्स्ट पार्ट it is given that the taxi fare after each kilometer when the fare is rupees 15 for the first kilometer and rupees 8 for each additional kilometer. यानी आपको एक सीक्वेंस बनानी है, प्रोग्रेशन बनानी है टैक्सी फेयर की, जिसमें ये बताया गया है कि स्टार्टिंग का फेयर जो था 15 रुपीज़ था पहले किलोमीटर के लिए, और हर आने वाला अगला किलोमीटर आपको 8 रुपीज़ चार्ज और करता जा रहा है. Is that clear? So, first question, first part. Okay. Here. Starting fare is rupees 15. ठीक है. Fare for first kilometer equals to rupees 15. Fare for फर्स्ट किलोमीटर के बाद आ गया आपका 2 किलोमीटर इक्वल्स टू 8 एडिशनल हो रहा है, यानी पहले 15 रुपीज़ तो फर्स्ट के हैं और सेकंड के लिए आपको 15 प्लस 8 देना है 23. फेयर फॉर 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर के लिए कितना 23, तो 2 किलोमीटर का है प्लस उसमें 8 रुपीज़ और देने हैं आपको. दैट इज़ इक्वल टू
₹31. सो वी हैव, बस आप 3 टर्म्स निकालिए दैट आर सफिशेंट. सो वी हैव, क्या हमारा आंसर बैठ रहा है? फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15, देन 23 एंड देन 31 एंड सो ऑन. नाउ चेक इट, क्या डिफरेंस हर बार सेम है? दैट इज़ 23 माइनस 15 निकाला आपने, कितना आ रहा है? 23 में से 15 हटाइए, 8 बच रहा है. 31 माइनस 23 हटाइए, अगेन 8 बच रहा है. डिफरेंस तो सेम आ रहा है ना, क्योंकि वो साफ लैंग्वेज से जाहिर था कि हर बार 8 ही किलोमीटर बढ़ रहा है, तो डिफरेंस सेम बढ़ रहा है. सो गिवन सीक्वेंस is an AP. Is that clear? Now if we talk about second part, देखो बेटे सेकंड अभी थर्ड के बाद करेंगे. थर्ड देखिए आप, कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट्स कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर. दैट मीन्स कॉस्ट फॉर फर्स्ट, it is in meter. First meter is equal to ₹150 and for second kilometer, second 2 मीटर, बेसिकली 2 मीटर के लिए कितना प्लस हो रहा है? 50. तो हर बार 50-50 का एडिशनल राइज हो रहा है, तो आप सेम वे में से करके लिख सकते हैं कि येस इट इज़ एन AP, क्योंकि हर बार डिफरेंस इज सेम. इज दैट क्लियर? नाउ सेकेंड एंड फोर्थ पार्ट माइट बी डिफ़िकल्ट फॉर यू, तो इसे समझ लेते हैं अच्छे से. द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, आपको किसका इस बार सीक्वेंस बनाना है? एयर की क्वांटिटी का बनाना है कि एयर कितनी रहती है सिलेंडर में. जब हम वैक्यूम पंप से हर बार 1/4 एयर निकालते जा रहे हैं, यानी पहले पंप पूरा फिल था, उसके अंदर हमने मान लिया उसके अंदर V वॉल्यूम की एयर प्रेजेंट थी. उस एयर में से हमने 1/4 निकाल दी, अब कुछ क्वांटिटी बचेगी, फिर उस क्वांटिटी का 1/4 फिर से निकाल दिया, फिर नेक्स्ट टाइम फिर से निकाल दिया. तो ये कब तक करते जाएंगे? जब तक पूरी एयर खाली ना हो जाए. तो हम आगे, हमें नहीं पता वो कितना टाइम बाद खाली होगा, तो हम सिर्फ 3-4 स्टेप्स दिखाएंगे, बाकी हम आगे डॉट्स लगाकर उसे छोड़ देंगे. तो सबसे पहले हमें इसकी सीक्वेंस बनानी है, तो सपोज करना पड़ेगा ओरिजिनल क्वांटिटी एयर की कितनी थी. सो लेट इट इज़ आवर सेकेंड पार्ट. लेट अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर बी कैपिटल V. ठीक है, ये कैपिटल V स्टार्टिंग थी, क्या हम कह सकते हैं ये फर्स्ट टर्म है सीक्वेंस की? यस. देन सेकेंड टर्म कितनी हो जाएगी बेटे? देखो फर्स्ट टर्म तो A1 मान लो इसे, दैट इज इक्वल टू A1, यानी पहले A1 ओरिजिनल V था. सेकेंड टर्म कैसे आएगा? सेकेंड टर्म जो आएगा सीक्वेंस का, वो ऐसे आएगा कि एयर में से 1/4 एयर रिमूव कर देनी है. सो ओरिजिनल एयर वॉज V, सो V में से हमें 1/4 ऑफ V रिमूव कर देना है, यानी इसी का 1/4 हटेगा. तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं कितना आ रहा है. अपॉन 1, 4 LCM, देन क्रॉस 4V माइनस V, दैट इज इक्वल टू 3V/4. सेकेंड टर्म इज हियर. थर्ड टर्म में फिर से यही करना है, जो अब क्वांटिटी बची है, अब इसका 1/4 फिर से हटा देना है. तो 3V/4 में से फिर से 1/4 किसका हटाना है? जो अभी अवेलेबल है, इसी का तो हटा पाएंगे हम, पुरानी तो ख़त्म हो चुकी है, इतना यहाँ तक पहुँच गई है निकल कर हवा. अब इसका 1/4 हटाना है. तो इसे सॉल्व करने के लिए काम करते हैं, पहले कॉमन ले लेते हैं टू मेक इट ईजी. 3V/4 बाहर, अंदर बचेगा 1 - 1/4. सो 4 - 1 3/4 LC, ये हो जाएगा बेटे 4 - 1 3/4. सो आई कैन से 3/4 इंटू 3V/4, 9V/16. Clear? Now these are 3 terms and these are sufficient for our calculation. चलिए अब हम करते हैं डिफरेंस निकालते हैं. ठीक है, डिफरेंस निकालने के लिए अब हमें D1 निकालना पड़ेगा. A2 - A1 निकालते हैं. चलिए, व्हाट इज़ A2 - A1? सो 3V/4 माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज़ फर्स्ट टर्म वॉज V, अपॉन 1 मानिए. LCM 3V minus 4V, that is equal to minus V/4. Okay, so this is the difference D1. अब D2 निकालते हैं. D2 will be A3 minus A2. So A3 is this much. So 9V/16 minus second term 3V/4, 16 LCM, 9V minus 4 3s are 12V. It is how much?
माइनस 3v/16। नाउ सी, क्या ये सेम है दोनों? स्टार्टिंग टू ही डिफरेंस गलत है, मतलब आई मीन टू से डिफरेंट है ये, सो ये ए पी नहीं हो सकती है। सो वी विल राइट सिंस difference is not same, so given sequence is not an AP। so I hope आप इसे ऐसे कर लेंगे easily। this is the last step of this problem। so now if we talk about fourth part, so fourth part में आपको खुद से ट्राई करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट की AP बनेगी, इंटरेस्ट का इसमें आपको एपी बनाना है, कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो आप बना सकते हैं। आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है अमाउंट के लिए। सो फॉर अमाउंट यू नो द फॉर्मूला ए इज इक्वल्स टू पी ब्रैकेट 1 + r/100 टू द पावर n। आपको इस फॉर्मूले से एपी सीक्वेंस जनरेट करनी है। सो एन की वैल्यू क्या होती है, जितने टाइम आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, जितने टाइम के लिए अपना प्रिंसिपल, तो वो आता है यहाँ प्रिंसिपल ओरिजिनल अमाउंट, यानी आपने 10,000 लेना है यहाँ पर शुरुआत में, और आर आपको लेना है 8%। तो आप इसकी सीक्वेंस बनाइएगा, कोशिश कीजिएगा, देन यू ऑल्सो शो कि वो ए पी है या नहीं। सो यू जस्ट ट्राई योर सेल्फ, इन केस यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम देन यू कैन टेल। सेकेंड पार्ट, राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन ए पी। इसमें डायरेक्टली 4 टर्म्स बतानी है जब आपको फर्स्ट टर्म और डिफरेंस दे दिया गया हो। तो ए और डी दे दिया गया, यानी फर्स्ट टर्म तो पहले ही मालूम है। A2 आप कैसे निकालेंगे, फर्स्ट में डिफरेंस प्लस कर दीजिए। A3 कैसे निकालेंगे, सेकंड में डिफरेंस प्लस कर दीजिए, जैसे आपको एग्जाम्पल सेकंड पार्ट में बताया गया है दिस वन। तो आप इसे ट्राई करेंगे। थर्ड क्वेश्चन सिमिलरली आपको ये भी सी टाइप्स है। फॉलोइंग एपी के लिए आपको फर्स्ट टर्म बतानी है और डिफरेंस बताना है। फर्स्ट टर्म तो पहली ही होती है, इट इज़ वेरी इजी, -5 यहाँ है, यहाँ 0.6 है। डिफरेंस बताने के लिए आप सिंपल कीजिए, d इज इक्वल टू A2 - A1, सब में से A2 - A1, you will get the difference। okay, now question number 4, which of the following are APs। इसमें से कौन सी AP हैं? अगर वो AP हैं तो इसका डिफरेंस भी बताइए और नेक्स्ट 3 टर्म्स भी लिखिए। सो पहले AP बताने के लिए डिफरेंस मस्ट बी सेम, जैसे हमने यहाँ पर निकाल कर देखा था। इन दिस पार्ट हमने D1, D2, D3 जितने भी अवेलेबल डिफरेंस हो सकते थे वो हमने निकाले थे। इफ़ ऑल आर सेम तो AP होगी, अगर सेम नहीं है तो AP नहीं होगी। तो आप लोगों को क्या करना है, सिमिलर वे में सारे क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चंस आपको प्रॉब्लम हो सकती है कैलकुलेशन में, तो आपको मैं बता देती हूँ। ये तो सिंपल है, आपको A2 - A1 सब में वही करना है। जैसे यहाँ पर है, ये आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है इन क्वेश्चंस को, तो मैं बता देती हूँ कैसे करना है इसमें डिफरेंस। देखो D1 अगर हम निकालेंगे इसमें बेटे, तो A2 - A1 करेंगे, तो आप इसे ऐसे करिएगा 3 + √2 - 3, तो इससे ये कैंसिल, √2 आंसर आ गया है। जब आप D2 निकालेंगे तो इसमें से इसको हटाएंगे, सो D2 इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, दैट मीन्स 3 + 2 √2 में से ये पूरी टर्म हटानी है ना, सो -3 - √2 करेंगे आप, ये इससे कट, 2 √2 से √2 गया, फिर से एक √2 बच गया है, दैट मीन्स √2 सेम आ रहा है, यहाँ पर भी एक √2 ही बचेगा। सो दिस इज़ एन AP। फिर आप इस AP को आगे 3 टर्म भी बता सकते हैं। सिमिलर वे यू हैव टू ट्राई ऑल पार्ट्स। इसमें आपको क्या करना है, देखिए जैसे ये वाली गिवन है, सो A² में से A हटाएंगे आप लोग, तो आप माइनस नहीं कर सकते, तो कॉमन लेकर आप इसको छोड़िएगा, और कॉमन लेने के बाद अगर डिफरेंस सेम लिखा हुआ आ रहा है, सेम आ रहा है, तो आप AP डिक्लेयर करेंगे, नहीं तो नो लिखेंगे आप। लाइकवाइज ये वाले हैं आपके क्वेश्चंस। इसमें आप जब भी रूट दिया जाएगा तो उन्हें और सिंपलर फॉर्म में ब्रेक करने की कोशिश करना आप। जैसे 2 तो और ब्रेक नहीं हो सकता, बट 8 हो सकता है। कैसे, 2 √2, सिमिलरली 18 हो जाएगा 3 √2, ये हो जाएगा 4 √2। फिर आप माइनस करिएगा, तो पहले इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिएगा, फिर माइनस करिएगा। डिफरेंस अगर आपको सेम लगता है तो आप आगे आप AP के टर्म्स लिखिएगा, वो भी इसी फॉर्म में जैसे दी गई हैं। यहाँ पर भी आपको यही करना है। सिमिलरली यहाँ आप स्क्वायर खोल दीजिए, पहले स्क्वायर ओपन कीजिएगा, फिर आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। हेयर ऑल्सो ओपन स्क्वायर एंड देन सब्ट्रैक्ट टू फाइंड डिफरेंस। इफ डिफरेंस इज सेम देन AP, अदरवाइज नो। सो आई होप आपको समझ आ गया है कि हाउ वी हैव टू डू 5.1 एक्सरसाइज। तो आप लोग इसे ट्राई कीजिए। इन केस यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम, यू जस्ट नोट डाउन, मार्क दीज प्रॉब्लम्स एंड आस्क मी।
एंड यू कैन राइट योर प्रॉब्लम इन कमेंट सेक्शन एंड ऑल्सो इन डाउट सेशंस। तो आप लोग इसे पूछ सकते हैं और अपना पहले वीडियो देखकर आपको पूरा समझना है, देन यू विल स्टार्ट डूइंग चैप्टर AP इन योर कॉपीज़। तो आप सबसे पहले बेसिक नोट कीजिएगा विच आई टोल्ड यू इन स्टार्टिंग, एंड देन एक्सरसाइज से पहले एग्जाम्पल्स करने हैं। आफ्टर दैट you have to do exercise 5.1 till last question. So in our next videos I will discuss next exercise. So till then complete this one. Thank you.